हेलो। आज हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव। हम आज इन्फिनेटिव को समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है। क्या इन्फिनेटिव सिर्फ टू प्लस वी वन को हम वी वन सफिक्स करते हैं, क्या उसी को सिर्फ हम इन्फिनेटिव कहते हैं? इन्फिनेटिव को हम आज कंप्लीटली हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फिनेटिव होता क्या है। हम शुरू करते हैं कि इन्फिनेटिव जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। टू के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सफिक्स करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो इन्फिनेटिव बन गया। सबसे पहली बात, जो टू है ना वो कुछ टीचर्स या ज़्यादातर स्टूडेंट वो समझते हैं कि टू जो है वो प्रोपोजिशन है। टू जो है वो प्रोपोजिशन है। टू प्रोपोजिशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि टू जो है ना वो पार्टिकल है। टू क्या है? पार्टिकल है। टू क्या है? पार्टिकल है। पार्टिकल का काम क्या है? टू का काम क्या है? जो उसे हम कहते क्या हैं? उसे हम पार्टिकल कहते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए किसी एग्जाम में कि जो टू प्लस बी वन में जो टू होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसे हम पार्टिकल कहते हैं। और इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, या इसका जो काम होता है वो काम क्या करता है सेंटेंस में? ये कनेक्ट करता है। ये दो वर्ब्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये 2 वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और जो वी1 होता है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो वी1 है, इसे हम क्या कहते हैं? ये बेस फॉर्म होती है। ये बेस फॉर्म होती है। इसी की बेस पे जो है ना वो पार्टिकल जो है वो कनेक्ट करता है। इसी बेस फॉर्म को मेन वर्ब से कनेक्ट करता है। कैसे? वो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और जो इन्फिनेटिव का काम होता है, इन्फिनेटिव का काम क्या होता है? इन्फिनेटिव का काम होता है कि वो शॉर्ट स्टेटमेंट बनाता है। वो एक लॉन्ग स्टेटमेंट को शॉर्ट में चेंज करता है। हम इन्फिनेटिव की हमें ज़रूरत वहाँ पड़ी जब हमें लॉन्ग स्टेटमेंट को शॉर्ट स्टेटमेंट में चेंज करना था, तब हमने इंट्रोड्यूस किया ग्रामर में क्या? इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस गिवन है कि आई वांट एन एप्पल। मुझे एक एप्पल चाहिए। आई वांट एन एप्पल। आई वांट एन एप्पल। वांट क्या है? मेन वर्ब है। वांट मेन वर्ब है। और एन एप्पल क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अभी हम जो सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि आई वांट डेट। आई वांट डेट। आई गो देयर। मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। इसको सिंपली मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है। उर्दू में इस वजह से लिखा हुआ है कि आपको बेहतर समझ आ सकेगा, ठीक है? आई वांट डेट। आई गो देयर। मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। अगर इसी सेंटेंस को, ये सेंटेंस हमें थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, लॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर मैं इसी सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करूँ शॉर्ट स्टेटमेंट में, तो मैं कैसे कहूँगा इसको उर्दू में कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ? बात तो एक ही है ना, मीनिंग तो एक ही है दोनों की। पहले की क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, यानी आई वांट डेट आई गो देयर। मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। और इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखूँ, शॉर्ट स्टेटमेंट करके कहूँ उर्दू में, कि कैसे कहूँगा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मीनिंग तो सेम ही है, सिर्फ मैंने क्या किया है? शॉर्ट में कहा है। सही है? अभी इस शॉर्ट स्टेटमेंट जो मैंने कही है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, इसको मैं इंग्लिश में कैसे लिखूँगा? इसको मैं इंग्लिश में कैसे लिखूँगा? आई वांट आई वांट गो देयर। आई वांट गो देयर। अब हम जो ये वाला सेंटेंस था, हम इसको ब्रेक डाउन करें, इसको समझें, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। अगर हम इसकी जब सब पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझेंगे, हमें इन्फिनिटिव समझ सही से नहीं आएगा। तो हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझें तो क्या क्या है? प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है, ठीक है? वांट क्या है? मेन वर्ब है। वांट मेन वर्ब है। डेट क्या है? कंजक्शन है। डेट क्या है? कंजक्शन है। आई क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। गो क्या है? मेन वर्ब है। देयर क्या है? देयर कहाँ, वेयर, ये जो इन सब का जो रिप्लाई होता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है? तो ये कंजक्शन क्या कह रहा है? कंजक्शन दो जो है ना सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। कंजक्शन का काम होता है। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो इन दो वर्ब्स को आपस में जोड़े। इन दो वर्ब्स को आपस में जोड़े, क्योंकि आई वांट गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मीनिंग तो यही बनती है, आई वांट गो देयर। आई वांट गो देयर, इसकी मीनिंग क्या है? कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, लेकिन हमें जो दो जो वर्ब्स हैं ना, दो जो वर्ब्स हैं उनको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्रामेटिकली क्या है? रॉन्ग है। मीनिंग तो इसकी करेक्ट है, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है? आई वांट गो देयर। अभी हमें क्या चाहिए? यहाँ पे कनेक्टर चाहिए। यहाँ पे हमें कनेक्टर चाहिए। कोई ऐसा कनेक्टर हो जिससे हम ये दो जो वर्ब है, ये मेन वर्ब है। वांट क्या है? मेन वर्ब है। और दूसरी गो क्या वर्ब है। हम इन दोनों को हम कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर की जरूरत है। तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? टू जो एज अ कनेक्टर यूज करते हैं। टू क्या है? एज अ कनेक्टर है, ठीक है? कनेक्टर फॉर शॉर्टकट, शॉर्टकट बनाने के लिए जो है वो कनेक्टर है, ठीक है?
और इसे हम जो इसका टेक्निकल नाम है, इसका टेक्निकल नाम क्या है? पार्टिकल। इसे हम क्या कहते हैं? पार्टिकल। ग्रामर में हम इसे कहते हैं पार्टिकल। पार्टिकल की मीनिंग होती है टू कनेक्ट, यानी कोई चीज़ कनेक्ट करना, किसी से कनेक्ट करना, ठीक है। पार्टिकल की जो डेफिनेशन होती है ना इंग्लिश में, पार्टिकल की डेफिनेशन होती है कि ग्रामेटिकल पर्पस हो उसका, ग्रामेटिकल पर्पस हो उसका, पर जो उसकी मीनिंग है वो तो या कम मीनिंग हो या कोई मीनिंग ना हो, या कोई मीनिंग ना हो किसमें? सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ टू के बिना भी इसकी मीनिंग तो बिल्कुल सही है, टू के बिना भी इसकी मीनिंग बिल्कुल सही है। क्या कहती है टू के बिना इसकी मीनिंग? कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, सिंपल वही मीनिंग है। लेकिन टू का क्या काम है? टू सिर्फ कनेक्ट करने के लिए है, इसकी खुद की कोई मीनिंग नहीं है, इसकी खुद की कोई मीनिंग नहीं है, या तो कोई मीनिंग नहीं है या है भी तो बहुत कम इसकी मीनिंग है, ठीक है। और यहाँ कुछ स्टूडेंट जो कहते हैं या कुछ टीचर जो कह देते हैं कि टू क्या है? प्रोपोजिशन है। टू प्रोपोजिशन हो ही नहीं सकता। टू प्रोपोजिशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रोपोजिशन हमेशा अपने बाद जो है ना वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है। प्रोपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। अगर ये प्रोपोजिशन होता, अगर टू जो है वो प्रोपोजिशन होता तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता। और ऑब्जेक्ट जो है वो ये ना या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसका मतलब जो टू होगा वो अपने बाद क्या लेगा? गोइंग वर्ब लेगा। ऐसे ही गोइंग वर्ब लेगा, क्योंकि गोइंग क्या होता है? जेरेंड है। गोइंग क्या है? जेरेंड है। और जो जेरेंड होता है वो नाउन होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो टू है वो प्रोपोजिशन हो ही नहीं सकता। टू का क्या काम है? वो पार्टिकल है। और यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट कैसे किया है? हमने इस सेंटेंस को शॉर्ट कैसे किया है? इसमें हमने इस सेंटेंस को शॉर्ट कैसे किया है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट जो थे ना वो सेम थे, यहाँ पे जो सब्जेक्ट थे वो सेम सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट जो थे सेम सब्जेक्ट थे, उनको हम शॉर्ट करना, हम कैसे शॉर्ट करेंगे वो इसमें ऐसे एग्जाम्पल में हमने समझाया। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर सब्जेक्ट चेंज हो तो हम कैसे शॉर्ट करेंगे, अगर डिफरेंट सब्जेक्ट हो फिर हम कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस गिवन है कि आई वांट डेट यू गो देयर। आई वांट डेट यू गो देयर, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। अगर इसी को मैं शॉर्ट में कहूँ, इसी को मैं शॉर्ट में कहूँ तो मैं क्या कहूँगा? आई वांट यू टू गो देयर। आई वांट यू टू गो देयर, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। यहाँ पे क्या है? जो कंजेक्शन था, यहाँ पे जो डेट था वो कंजेक्शन था, उसको सिर्फ हमने रिमूव किया है। हमने इसको रिमूव करके उसकी जगह हमने क्या ऐड कर दिया है? टू को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। अभी हम सब्जेक्ट समझते हैं। टू हम इन्फिनेटिव को, इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडवर्ब वगैरह हम समझते हैं कि इन्फिनेटिव का क्या होता है और मेन वर्ब का क्या होता है। इन्फिनेटिव और जेरेंड में क्या डिफरेंस होता है? इन्फिनेटिव और जेरेंड में क्या डिफरेंस होता है? जेरेंड जो है वो नाउन होता है, जेरेंड नाउन होता है, वर्ब से बना हुआ नाउन होता है, ठीक है ना। वर्ब उसे इस वजह से हम उसे वर्बल नाउन भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो वर्ब से बना हुआ नाउन होता है जेरेंड। और वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है क्योंकि वो नाउन होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव वर्ब ही होता है। इन्फिनेटिव जो है ना वो वर्ब होता है, इन्फिनेटिव वर्ब होता है, इन्फिनेटिव वर्ब होता है। जो वर्ब के फंक्शन है वो इन्फिनेटिव के फंक्शन होंगे। वर्ब का जो अपना सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अपना अपना एडवर्ब होता है। तो इस वजह से जो इन्फिनेटिव का भी ना अपना सब्जेक्ट होगा, अपना वर्ब होगा, अपना ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि मेन वर्ब जो सब्जेक्ट है, वो अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें मेन वर्ब भी है, इन्फिनेटिव भी है, तो सब्जेक्ट हम किसे चूज करेंगे? कौन सा किसका सब्जेक्ट है? मेन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब का एडवर्ब क्या है? इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट क्या है? एडवर्ब क्या है? हम इसको समझते हैं आगे। जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, या ऑब्जेक्ट होगा या एडवर्ब होगा, किसका? या मेन वर्ब का होगा या इन्फिनेटिव का, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम देखेंगे। हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट कौन सा बनता है, मेन वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा बनता है, ठीक है। मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा बनता है, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट कौन सा बनता है, वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। हम सेंटेंस देखेंगे तो हमें पता चल सकेगा। अभी हम सेंटेंस गिवन है कि आई वांट टू गो देयर। आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ पे समझें कि जो सब्जेक्ट हम समझें, सब्जेक्ट हम समझें, सब्जेक्ट क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि प्रोनाउन है, जो कि सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। अब वांट क्या है? वांट मेन वर्ब है, वांट मेन वर्ब है। और टू क्या है? टू इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव है, ठीक है। देयर क्या है? देयर एडवर्ब है, देयर क्या है? एडवर्ब है। तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो ये सब्जेक्ट आया है, ये मेन वर्ब का भी सब्जेक्ट है और इन्फिनेटिव का भी सब्जेक्ट है, यानी कि दोनों का सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। मेन जो आई है वो मेन वर्ब का भी सब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव का भी सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो एडवर्ब है, जो एडवर्ब है ये देयर, ये किसका एडवर्ब है? ये इन्फिनेटिव का एडवर्ब है। वांट जो यानी मेन वर्ब का एडवर्ब नहीं, ये इन्फिनेटिव का एडवर्ब है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट जो एग्जांपल गिवन है कि आई वांट टू ईट एन एप्पल। आई वांट टू, मैं चाहता हूँ कि एप्पल खाना, ठीक है, मैं चाहता हूँ एप्पल खाना। आई वांट टू ईट एन एप्पल। अभी हम इसको, इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ब्रेक डाउन करें और सब्जेक्ट इसका समझना चाहें कि कैसे। तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, जो कि मेन वर्ब का भी सब्जेक्ट है और जो इन्फिनेटिव का भी सब्जेक्ट है। आई जो है वो दोनों का सब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव का भी है और जो मेन वर्ब का भी है। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे जब वर्ब का हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो एक सेंटेंस क्या गिवन है कि आई वांट टू गो। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। वांट क्या है, मेन वर्ब है। वांट मेन वर्ब है और टू गो क्या है, इन्फिनेटिव है। टू गो क्या है, इन्फिनेटिव है। टू गो इन्फिनेटिव, और दोनों का सब्जेक्ट जो है क्या है, वो आई है। सेम सब्जेक्ट है दोनों का, वो क्या है, आई है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टू गो कैसा इन्फिनेटिव हुआ, टू गो कैसा इन्फिनेटिव हुआ, टू गो इन ट्रांजिटिव जो है ना इन्फिनेटिव है। टू गो इंट्रांजिटिव जो है ना वो इन्फिनेटिव है। क्यों, क्योंकि उसको वर्ब की ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे ही जो उसका सेंस है वो कंप्लीट है। उसका जो सेंस है वो कंप्लीट है, यानी सेंटेंस क्या है, जो है करेक्ट है, यानी क्या, कंप्लीट सेंस है। इसका जो सेंस है वो कंप्लीट दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट गिवन है कि आई वांट टू ईट। आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। मैं खाना चाहता हूँ क्या, मैं खाना क्या चाहता हूँ, मैं खाना क्या चाहता हूँ, वाट। वाट जो है अभी तक, यानी कि जो सेंस है इसका कंप्लीट नहीं है। इसका जो सेंस अभी तक है वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट सेंस जो है इसका नहीं है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो इस वजह से हमें क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। हमें क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। यानी कि ये कैसा इन्फिनेटिव हुआ, टू ईट जो है वो कैसा इन्फिनेटिव हुआ, वो ट्रांजिटिव इन्फिनेटिव है, क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो आई वांट टू ईट एन एप्पल। आई वांट टू ईट एन एप्पल। आई होप कि यहाँ तक आपको इन्फिनेटिव ट्रांजिटिव और इन्फिनेटिव इंट्रांजिटिव समझ आ गया होगा। आज का जो लास्ट जो सेंटेंस है वो है कि आई वांट यू टू मीट हर टू गिव अ बुक। अभी हम इसमें जो है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एडवर्ब वर्ब हम सारा इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फिनेटिव का कौन सा है और मेन वर्ब का कौन सा है। आई वांट यू, मैं चाहता हूँ तुमसे कि तुम उससे मिलो। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू टू मीट हर, तुम उससे मिलो, टू गिव अ बुक, उसको बुक दो। वांट क्या है, मेन वर्ब है। वांट जो है वो मेन वर्ब है। यू क्या है, यू जो है वो यू क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और टू क्या है, टू मीट क्या हुआ, ये इन्फिनेटिव हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका। टू गिव क्या होगा, ये अगेन इन्फिनेटिव हो गया, ये अगेन इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। अब बुक क्या हो गया, ये अगेन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगेन ऑब्जेक्ट हो गया। आई क्या है, आई सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। जो आई सब्जेक्ट है ना, ये इसका सब्जेक्ट है, इसका मेन वर्ब का। जो आई है वो मेन वर्ब का सब्जेक्ट है। यू क्या है, यू इटसेल्फ जो है ना वो भी सब्जेक्ट है। यू इटसेल्फ सब्जेक्ट है, यू इटसेल्फ सब्जेक्ट है। और टू मीट जो इन्फिनेटिव है, इसका जो सब्जेक्ट है वो यू ही है, वो यू है। और जो टू गिव जो इन्फिनेटिव, दूसरा इन्फिनेटिव है, उसका भी जो सब्जेक्ट है ना वो यही है। ये यू जो है वो दोनों का सब्जेक्ट है। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगी, आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू टू मीट हर, तुम मुझसे मिलो और उसको बुक दो। जो बुक देनी है, जो बुक देगा वो बुक यू देगा, हर नहीं देगा। वो बुक कौन देगा, यू देगा, ठीक है। और जो ये ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इन्फिनेटिव टाइप्स पे। हम जो नेक्स्ट है वो इन्फिनेटिव टाइप्स पढ़ेंगे। अभी तो 8-10 इन्फिनेटिव की टाइप्स हैं। जैसे कि जेरेंड के टाइप्स, हमने कितने 8 टाइप्स पढ़े थे जेरेंड के, तो इन्फिनेटिव को भी ऐसे हम डिस्कस करेंगे।